जय मूल निवासी, जय संविधान। अ, आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं संविधान दिन के संविधान की सभी को शुभकामनाएँ देने के लिए और संविधान का दिन का महत्व बताने के लिए। भारत का संविधान और जो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मना रहे, 2015 से आज 2020 तक इसे पूरे 5 साल हो रहे हैं। इसके पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता था। ये संविधान ये जो भारत का संविधान है, ये दुनिया का सबसे लंबा, बड़ा संविधान और महत्वपूर्ण संविधान है। इस संविधान को तैयार करने से पहले इसे अ, दुनिया के सभी संविधानों को परख करने के बाद ही इसे बनाया गया था और इसे बनाने के लिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस संविधान के संविधान को बनाने के लिए 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। इसमें जो मेन कमिटी मेंबर्स थे, उसमें से सबसे ज़्यादा बाबा साहब को महत्व दिया जाता है और उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वो इसलिए है कि कुछ लोग छोड़ कर गए, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, कुछ लोग वहाँ से जिनका तबादला हुआ, उस वजह से वो सारा जो भार है, वो बाबा साहब पर पड़ा और बाबा साहब ने जब ये संविधान अ अ, अर मस जो समिति के जब आप संविधान देते वक़्त बाबा साहब ने ये ज़रूर कहा था कि ये संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको अमल में लाने वाले लोग अगर बुरे हों, तो ये अंततः बुरा साबित होगा। और ये इस संविधान की ख़ासियत ये भी है कि ये हस्ताक्षर में लिखा हुआ है, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद में इसको कैलीग्राफ़ी किया हुआ है और इसकी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के साथ जो चित्र हैं, इसमें जो आर्टिकल्स लिखे हैं, ये उसकी परछाई उनका रिफ्लेक्शन है। और ये जो संविधान है, ये इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये मिश्र तरीके का है। कुछ जगहों पर ये संविधान बहुत सख्त है और कुछ जगहों पर लचीला भी है। ये संविधान और अगर हम एक सामान्य नागरिक के तौर पर देखें तो हमारा स्थान 27th पोजीशन पर आता है एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया संविधान के रूपरेखा के अनुसार। और अगर हम इसकी अगर पीछे अगर जाके इसकी जो देखते हैं, जब इतिहास के पन्नों को हम वापस एक बार दोहराते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा भारत जो था, कृषि प्रधान देश था और इसमें कृषि प्रधान था और शांति प्रिय देश था। और वो जो भारत था, वो छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, जहाँ पर जिस पर मुगलों ने राज्य किया। अ, अंग्रेज़ आए, पुर्तगाली आए, इन सब लोगों ने हम पर राज्य किया और इस परिस्थितियों में कुछ लोगों ने अपने राज्य शिवाजी महाराज थे, सम्राट अशोक जिनके संभाजी राजे थे सम्राट अशोक थे, संभाजी राजे थे, संत तुकाराम ये जो जब तक थे, तब तक इन्होंने अपनी तरफ से इस समाज में, इस देश में कुछ नया समानता और समानता के अधिकार और सभी को मानव समझने के मानव समझने वाले जो कार्य हैं, वो अपने लिए अपनी तरफ से करते रहे। लेकिन जैसे ही वो नहीं रहे, तो ये अपने पु अ अ, प पुरानी स्थिति में वापस आ गए हैं। वापस आ गए। तो ऐसा किसी ने ठोस कुछ किया नहीं है, जो बाबा साहब ने किया था। और ये जो बिखरे हुआ जो भारत बिखरा हुआ था बहुत सारे राज्यों में, उसको वो राज्यों जिन्हें हर मोती को एक धागे में पिरोने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाकर किया हुआ है, जिसे हम आज भारत और भारत का संविधान जिसे कहते हैं और हम उसके नागरिक कहलाते हैं। और इस संविधान का जो बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे, तो इसका बैकग्राउंड 1861 से स्टार्ट होता है, जब अंग्रेज का ज़माने में एक जो कानून आया था, आईपीसी कोड,
वहाँ से ये होता है। और उसके बाद आईपीसी कोड के बाद 1871 में सीआरपीसी जो है, वहाँ से ये कानून व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन की ये बैकग्राउंड बनाया हुआ होता है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना हुआ है, जो मनुवादी लोग हैं, उनका कहना ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। या फिर वहाँ के किसी और देश के लोगों के जो का संविधान है, उसकी कॉपी पेस्ट है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने 2070 जो देश है, उनके राज्य घटना का अ जो अभ्यास किया है, उसके बाद बाबा साहब ने जो-जो चीज़ें इसमें जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे देश को मज़बूत बना सकती है, वो उसमें अ, निचोड़ कर डाली है। जैसे संघ राज्य जो सिस्टम है, जो अमेरिका से आया हुआ है, ये इसमें इंडिया में इसलिए इसको लागू किया गया है, क्योंकि इंडिया में अलग-अलग जाति के, पंथ के, धर्म के विचारों के लोग रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी कल्चर है, गुजरात में गुजराती कल्चर है, उन सबको एक साथ जोड़ने के लिए ये संघ राज्य की जो पद्धत है, वो अमेरिका से अमेरिका के संविधान से ली गई हुई है। और लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जो बात जो अमेरिका के संविधान में है, वो बाबा साहब बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरी बात है, इंग्लैंड से जो लोकतंत्र की बात है, वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बाबा साहब को अच्छी लगी, जो हमारे भारत के लिए भी सही रहेगी, जो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। ऑस्ट्रेलिया से संघ सूची की जो परंपरा है वो ली गई हुई है। जैसे एक राज्य किसी विषय पर कानून बनाता है और कानून जिस राज्य के लिए कानून बनाना चाहिए उसके लिए, और केंद्र किस विषय पर कानून बनाना चाहिए, उसे केंद्र सूची कहते हैं। और जो राज्य में बनाते हैं, राज्य के लिए बनाते हैं, उसे राज्य सूची कहते हैं। और दोनों का मिलाप करके जब एक कोई कानून बनाते हैं, तो उसे अ, समवर्ती सूची कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बाबा साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी। इस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। और जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो आयरलैंड से लिया है, जिसमें जो राज करने वाले जो राज्यकर्ता होंगे, जो सत्ताधारी जो लोग होंगे, उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। जो भारत देश को चलाएँगे, इसलिए वहाँ से आयरलैंड से मार्गदर्शक सिद्धांत की भी कल्पना ली हुई है। और अगर देश में अगर कभी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी का अगर कोई वक़्त आता है, तो जर्मनी बाइबल से जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात जो बाबा साहब को अच्छी लगी, जो हमारे देश के काम आ सकती है, ये बहुत बड़ा निचोड़ है। और इसके साथ में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो सब लोग बोल रहे हैं कि ये संविधान दिन है, जो पहले एक राष्ट्रीय कानून दिवस था, तो ये बात तो अच्छी लगती है सुनने में। लेकिन सिर्फ बात करने से नहीं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा एक दलित के मसीहा के तौर पर ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर की सोच रख के लोग सोचने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, या बधाइयाँ देने से काम नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ ऊपरी तौर पर बोला जाता है या फिर जाना जाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बाबा साहब 2015 को जो एक ये हिंदू मिल कंपाउंड में जो उन्होंने जो घोषणा की थी कि जो बाबा साहब की जो मेमोरियल का ये मेमोरियल बनाने वाले थे, तो तब उन्होंने कहा था कि इस दिवस को 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाएँगे, जिससे संविधान और बाबा साहब का महत्व भी लोगों को मालूम होगा। लेकिन ये सिर्फ़ बोलने की ही कुछ जगहों पर लगता है कि इसे स्कूलों में भी बाबा साहब को पढ़ाएँगे और संविधान भी पढ़ाएँगे। लेकिन ये सिर्फ़ ऊपरी तौर पर लगता है। संविधान दिवस का सेलिब्रेशन एक साथ
म जो करना है उसके साथ में सजगता, सचेत होना और चौकन्ना रहने की हमें आवश्यकता है, स्पेशली मूल निवासियों को, कि संविधान को एक खतरा है, संविधान धोखे में है। इस इसे अमल में लाने वाले लोग उसे अंदर से खोखला बनाने की कोशिश में है। इसकी ज़िम्मेवारी हम सब पर है कि हम संविधान की सुरक्षा करें। हम इस देश के 27th क्रमांक के जो नागरिक हैं, जो हमें जो सबसे पहला तो राष्ट्रपति होते हैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले सिटीज़न होते हैं, तो हम इस 27th पोज़ीशन पर हैं। अगर हम इस देश के नागरिक तो हमारी ये ज़िम्मेवारी है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें। जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है। हमारे हक क्या हमारे लिए क्या हमारे हकों के बारे में वहाँ पर क्या लिखा है। एक इंसान के बतौर पर क्या-क्या लिखा है। हमारे हक, जो बेसिक राइट्स है उसके बारे में क्या लिखा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये हमारा काम है कि हम घर-घर तक संविधान पहुँचाएँ। 1950 में संविधान तो लागू हो गया, लेकिन वह किस तरीके से लागू किया गया? इन 74 इयर्स में सोचने वाली बात है कि उदाहरण के तौर पर जहाँ शिक्षा जो बाबा साहब ने कहा था म्हणजे जब बच्चा साल भर का भी नहीं होता, वहाँ से 14 साल तक का जो सफ़र है, वो उसकी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। लेकिन अभी का जो नई शिक्षा नीति आई है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमें सोचने वाली बात है कि ये संविधान के हिसाब से है कि नहीं। बोलने के अधिकार भी लगभग अ, अगर हम कुछ बोलते हैं जो हमारे संविधान में बेसिक राइट्स में भी लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो अभी की जो स्थिति है भारत में, तो अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमें देशद्रोही या फिर ये बोला जाता है। तो इस पर भी सोचने की बात है आज के संविधान दिवस अगर हम मना रहे हैं तो। इवन आरक्षण है, जाति आधारित हिंसा है, दंगे करना है, दलितों को प्रताड़ित करना है, खापा औरतों का बलात्कार होना, उनको सालों-साल न्याय नहीं मिलता। ये सो जो जो जबकि कानून में इसके लिए बहुत स्पेशल प्रावधान किए हुए हैं, और बहुत सारे अमेंडमेंट्स की हुई है, लेकिन फिर भी जो हम कमियाँ देख रहे हैं, जो इसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की तरफ से, और दूसरी एक बात है जैसे खाप पंचायत है, कस्टमरी लॉज़ है, जो इस्तेमाल करके दलितों को प्रताड़ित करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाथरस की केस हुई है, रोहित वेमुला, पुलवामा, जो हमारे वोटिंग मशीन के ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, किसानों की आत्महत्याएँ। स ये सब सारी बातें हैं, तो हमें ये सोचना है, एक होकर सोचना है कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो ये सिर्फ़ कागज़ी तौर पर नहीं मनाना है। अगर हमें सच में अगर संविधान मनाना है, तो यही एक समय है और अभी भी समय है कि हम साथ इसको रोक सकते हैं। तो हम सबको संविधान पढ़ना होगा, हमारे हकों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके हम सभी मायने में संविधान दिवस मना पाएँगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।